कि लखपति दीदी सम्मेलन हम सारे विधानसभा वार हम सारे विधानसभाओं में करें, लगभग 60 से ऊपर विधानसभाओं हम लोग कर चुके हैं। और देखिए, लखपति दीदी सम्मेलन करने का हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारी बहनें लखपति बने हैं, हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर लखपति बनी है, वो बहनें किस तरीके से हमारी और बहनों के लिए एक रोल मॉडल की तरह रहेंगी और उन बहनों को भी उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगी कि हमारी योजनाओं का लाभ उठाकर वो भी लखपति बने। इसलिए ये सम्मेलन करने का हमारा उद्देश्य है। कितनी महिलाओं को सम्मान किया है? मैं आज लगभग, मुझे लग रहा है, तो वैसे तो जो स्टेज पे सम्मानित हुई हैं वो तो कम है, लेकिन लगभग मुझे लग रहा है 200-250 बहनों को इन्होंने मतलब दिया है। 27 के लिए कितनी तैयार है महिला मोर्चा? 2027 के लिए पूरी तरीके से तैयार है महिला मोर्चा और हमारा संगठन हमेशा तैयार रहने के लिए कहता है। और चुनाव, हमारा फोकस चुनाव खत्म होने के बाद भी रहता है और हम इसी तैयारी से काम कर रहे हैं कि हम अपनी बहनों के बीच में जाएं, उनको योजनाओं के बारे में जानकारी के साथ, वो योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकती है वो रास्ता दिखाएं, जिससे हम संगठन के तौर पे नहीं, सामाजिक तौर पे उनसे जुड़े। तो आज हम उनकी मदद के लिए खड़े हैं, तो कल जब वोट मांगने जाएंगे तो आसानी से हमारी तरफ आकर्षित होंगे। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लखपति दीदी सम्मेलन हुआ है विधानसभा पिरान कलियर का, ये एक यादगार सम्मेलन हुआ है क्योंकि हजारों की संख्या में बहनों ने यहाँ प्रतिभाग किया है और सभी बहनों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। और जो हमारी बहनें एक साल में 1 लाख रुपया कमाकर अपना कुछ ना कुछ रोजगार कर रही हैं, अपने घर में आजीविका में हेल्प कर रही हैं, उन सब बहनों को हमने सम्मानित किया है। लखपति हमने लगभग अभी 25 महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया है, लेकिन जो हमारी सामने भी बैठी थी उनमें भी बहुत सारी बहनें ऐसी थी जो लखपति थी, जिन्हें हमने वहीं पर जाकर सम्मानित किया। कितनी लखपति दीदी लगभग से हरिद्वार जिले की बात करूं तो लगभग हरिद्वार जिले में 21-22 हजार जो है वो प्लस ही होंगी लखपति दीदी बन चुकी है। तो लाभ मिल रहा है महिलाओं को? लाभ मिलेगा? आप देखो तो संख्या के अब वो खुद आई हैं तो लाभ ही मिल रहा होगा उन्हें। चुनावी एक्शन में है इस टाइम? पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनावी एक्शन में थॉमस सैनिक विधानसभा पिरान कलियर के लिए काम कर रही है और विधानसभा पिरान कलियर में कमल का फूल हम जिताकर भेजेंगे इस बार। मेरा नाम तन्नू तेवतिया है। मैं ऋषिकेश नगर निगम से पार्षद हूँ और महिला मोर्चा भाजपा में मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और यहाँ रुड़की से मैं जिला सह प्रभारी भी हूँ। और मैं यही कहूँगी, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है लखपति दीदी, तो इसी योजना के तहत हमारी महिलाएं, जिनको आपने आज देखा है कि वो सशक्त हो रही हैं, सबको सम्मानित भी किया गया और वो वाकई में सशक्त हो रही हैं, वाकई में उन लोगों को रोजगार मिल रहा है। और ये महिलाएं सिर्फ ये नहीं कि यहीं तक सीमित हैं, आज आप देखेंगे ये महिलाएं हमारी विदेश तक सीमित हो गई हैं। पहाड़ की महिलाएं जो कि कभी बाहर नहीं निकलती थी, आज वो महिलाएं हमारी विदेश में, आप देखा होगा, पहाड़ी नमक के नाम से फेमस हो चुकी हैं, यहाँ से नमक बनाती हैं और वो हमारा विदेश जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारी महिलाएं, बहुत सी महिलाएं जिनको आज हमने सम्मानित भी करा है, बहुत सी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है जो कि ये महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल रहने वाली है। देखिए, अभी हमारे इसमें संसद में एक बिल पास हो रहा है, आपको पता होगा, महिला आरक्षण का, और वो होगा ही आगे। देखिए, इसमें महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और महिलाएं बहुत आगे जाएंगी। और महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है और रहेगी। और मेरा मानना है, जिस तरीके से महिलाओं के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो पिरान कलियर में भाजपा की सरकार जरूर आएगी।